पुणे के केतन अग्रवाल और सिया से जुड़ा मामला इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में लगाए गए आरोप ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस केस का अंतिम सच अदालत तय करेगी और हमें न्याय प्रक्रिया का पूरा सम्मान करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य है किसी को दोषी ठहराना नहीं बल्कि इस घटना से समाज के लिए एक सीख निकालना है। हम विवादों में नहीं जाते, हम उस घटना से लोगों को सावधान करना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही समाज से जुड़े विषयों पर तथ्य विश्लेषण और सीख आपको लगातार मिलती रहे तो द संदीप शो को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए शुरू करते हैं। जब सबसे बड़ी ताकत सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए, कहते हैं इंसान अपने दुश्मनों से नहीं हारता बल्कि अपने भरोसे से हारता है। दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह हमें हमेशा अपनों के बीच लगती है। हम किसी अजनबी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचते हैं, लेकिन अपनों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। अपना घर, अपना भविष्य, अपने सपने और अपनी खुशियां हमें उन्हीं लोगों के हवाले कर देते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। लेकिन जब किसी ऐसी घटना की खबर सामने आती है जहां आरोप किसी अपने पर ही लगते हैं तो सिर्फ एक परिवार नहीं टूटता, पूरे समाज का भरोसा हिल जाता है। आज जिस मामले की चर्चा पूरे देश में हो रही है उस पर अंतिम फैसला अदालत तय करेगी। हमें उस फैसले का सम्मान करना चाहिए। हमारा उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं बल्कि इस घटना से समाज के लिए एक सीख निकालना है, क्योंकि कुछ घटनाएं सिर्फ अपराध की कहानियां नहीं होती, वे हमें आईना दिखाती हैं। वे हमसे सवाल पूछती हैं, क्या आज के रिश्तों में संवाद कम होता जा रहा है? क्या हम अपने बच्चों को अपनी बात खुलकर कहना सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें यह समझा रहे हैं कि अगर कोई रिश्ता उनकी इच्छा के विरुद्ध हो तो उसे सम्मान पूर्वक समाप्त करना भी एक विकल्प है? याद रखिए, किसी भी रिश्ते से बाहर निकलने के 1000 रास्ते हो सकते हैं। ना कहना, परिवार से खुलकर बात करना, शादी से इनकार करना या कुछ समय मांग लेना, लेकिन किसी की जिंदगी छीन लेना कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब इंसान सच बोलने से डरने लगता है तब वह झूठ के साथ जीना शुरू कर देता है और कई बार वही झूठ कई जिंदगियों पर भारी पड़ जाता है। भरोसा रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन उसकी सबसे मजबूत नींव होती है सच्चाई और संवाद होते हैं। अगर रिश्ते में सच नहीं बचा तो भरोसा भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। और अभी इस पूरे मामले से आगे बढ़ते हुए मैं हर माता पिता, हर बेटे, हर बेटी से सिर्फ एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। आज की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ मोबाइल नहीं बल्कि यह है कि हमारे घरों में बातचीत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, नई नई स्किल सिखा रहे हैं, उन्हें सफल बनाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं संस्कार, संवाद और रिश्तों की सच्चाई पीछे छूटती जा रही है। याद रखिए, बच्चे सबसे पहले किताबों से नहीं अपने घर के माहौल से सीखते हैं। अगर घर में खुलकर बात करने का माहौल होगा तो शायद कोई बेटा या बेटी अपनी उलझन, अपना डर, अपनी परेशानी अपने माता पिता से छिपाने की बजाय उनसे साझा करेगा, उन्हें बताएगा। इसलिए मेरी हर परिवार से एक छोटी सी विनती है, दिन के सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालिए, मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए और पूरे परिवार के साथ बैठिए। अगर संभव हो तो दिन का कम से कम एक समय का भोजन साथ में कीजिए। उस समय ना मोबाइल हो, ना सोशल मीडिया, ना कोई जल्दबाजी। बस एक दूसरे की बातें सुनिए, सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज तुम्हारा दिन कैसा गया बेटा? हो सकता है यही 15 मिनट किसी बच्चे का अकेलापन खत्म कर दे, किसी रिश्ते की गलतफहमी दूर कर दे, किसी को सच बोलने की हिम्मत दे दे, शायद किसी परिवार को टूटने से बचा ले। हम अक्सर अपने लोगों को मुस्कान तो देख पाते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे की उलझन या उस मुस्कान के पीछे छिपी हुई साजिश को हम नहीं देख पाते। उनकी खामोशी और उनके भीतर चल रहे संघर्ष को हम नहीं देख पाते। इसलिए सिर्फ मुस्कान मत देखिए, अपने अपनों को समय दीजिए, उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए, क्योंकि कई बार एक सच्ची बातचीत वह कर जाती है जो हजारों सलाहें भी नहीं कर पाती। अगर आपको लगता है कि आज का यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हर परिवार के लिए एक सीख है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए
हो सकता है आपका एक शेयर किसी परिवार में संवाद की शुरुआत कर दे, किसी रिश्ते को टूटने से बचा ले या किसी युवा को सही समय पर सही फैसला लेने के लिए हिम्मत दे दे। मैं हूं संदीप कुमार जोशी, फाउंडर द संदीप शो। तो आप सभी से फिर मिलेंगे एक ऐसे ही विषय के साथ जहां हमारा उद्देश्य सिर्फ खबर सुनाना या सनसनी केस फैलाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना, समाज को सही जानकारी देना, अच्छे विचार देना। आप सभी को धन्यवाद।